स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट फोर्थ। हमें क्या करना है, फाइंड द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। इसका मतलब है कि हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करने के बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। पहला लोकल मैक्सिमा पॉइंट फाइंड करना कि ये फंक्शन पे देखना है कि किस फंक्शन पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, उस पर मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है पॉइंट। तो पहले पॉइंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है हमें। हमारे पास ये फंक्शन है, पहला स्टेप ये होता है कि फंक्शन को लिखना, दूसरा स्टेप ये है कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डैश लगेगा यहाँ। अब साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोस एक्स मिलता है, और एक्स का करेंगे तो 1 होगा माइनस ये वाला। अब कोस एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के साइन एक्स, और एक्स को करेंगे 1। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया है, कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आया। अब थर्ड स्टेप ये होता है कि पुट करो एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0। तो ये पुट करा तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब ये साइन इधर किस में है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब एक काम करना है कि हमें कोस एक्स है, कोस एक्स की अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बनेगा तो कोस एक्स ही। अब ये कोस एक्स इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं। अब ये हम ऐसे कर लें कि टेन एक्स इक्वल -1। अब -1 तो हमारे पास होती नहीं है, 1 वैल्यू होती है, तो यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे, पहले हमें लिखना है कि -10 पाई अपॉन 4, जो 1 की वैल्यू होती है 10 में वो कब होती है, पाई अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री पे। तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे, जैसे हमें क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है पर 2 पाई से लेस देन है। तो हमें क्या करना है, पहले तो पाई से करना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पाई माइनस पाई अपॉन 4 करना है। तो पाई अपॉन यहाँ हम पाई माइनस पाई अपॉन 4 करेंगे तो यहाँ हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 4। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, और इसके नीचे तो है तो एज इट इज़ पाई। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ से माइनस करेंगे 4 पाई में से पाई, तो क्या आएगा 3 पाई अपॉन 4, और 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, पाई अपॉन 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें पुट करना है 2 पाई। एक बार हमने पाई पुट किया है, अब हम क्या करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे, क्योंकि हमारी x की वैल्यू है 3 पाई होता तो 3 पाई भी पुट करते, ठीक है ना। तो अब हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, tan x इक्वल tan 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये आया। tan x tan, यहाँ एलसीएम लेंगे 4 2 ज़ा 8 पाई माइनस पाई, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी, tan x इक्वल tan 8 पाई में से 8 पाई प्लस का है, 1 पाई माइनस का है, तो क्या आएगा 7 पाई अपॉन 4। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, और x की वैल्यू आई 7 पाई अपॉन 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, ये मल्टीपल, एक तो x की वैल्यू आई, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम सोल्व आउट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 पाई अपॉन 4, और एक x की वैल्यू आई है 7 पाई अपॉन 4। ये आ गई। x की वैल्यू आ जाने के बाद जो फंक्शन हमारे पास ये है एफ डैश एक्स, इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे हम दोबारा से अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 डैश आ जाएंगे। जब हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डबल डिफ्रेंशिएट बोल सकते हैं, तो 2 डैश लग जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, कोस एक्स को हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करके, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, एक्स का 1। फिर हमारे पास क्या है, प्लस के साइन एक्स, क्या देगा ये हमारे डिफ्रेंशिएट होकर कोस एक्स। तो हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएट ये आ गया। अब डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू है इसमें पुट करना है एक बारी। पहले हम पुट करेंगे 3 पाई अपॉन 4, तो पहले हम 3 पाई अपॉन 4 पुट करेंगे। यहाँ से हमें बस ये चेक करना है कि हमें वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश एक्स के अंदर, क्या वैल्यू है हमारे पास,
ये माइनस साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 4, यही तो है। अब इसे हमें ओपन करना है, जैसे हमने अभी ओपन किया था, कैसे, पाई माइनस पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है। अब ये देखो कि जो पाई है, साइन पाई पे तो चेंज होगा ही नहीं, पाई पे चेंज नहीं होगा, और ये जो है कोस साइन यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ये बाहर ये पॉजिटिव रहेगा, और बाहर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होकर क्या आएगा साइन पाई अपॉन 4। अब ये बताओ ये कोस जो है ये क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा कोस, ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा साइन, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव। अब क्वाड्रेंट कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें हमारे पास होते हैं साइन और कोसेक, इसमें होते हैं हमारे पास टैन और कोट, इसमें होता है कॉस और सेक। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के ऑल निगेटिव रहेंगे, तो कोस निगेटिव, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन पाई अपॉन कॉस पाई अपॉन 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस कॉस पाई अपॉन 4, तो हमारे पास एफ डबल डैश ये आया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 12 आप इतना कर सकते हो, बस आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, वैल्यू जब हम इसे सोल्व आउट करेंगे तो वैल्यू कैसी देगा, निगेटिव देगा, निगेटिव देगा या नहीं देगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया निगेटिव वैल्यू। अब निगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये है कि x इक्वल 3 पाई अपॉन 4 कैसा होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, कैसा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, इस वजह से हमें पुट करना पड़ता है। जब ये मैक्सिमम पॉइंट होगा तो जब इस x की वैल्यू अब fx के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कैसी देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, इस वजह से हमें पहले पॉइंट फाइंड करने होते हैं फिर वैल्यू, तो ये पुट करा तो हमारे पास नेगेटिव आया, तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब डबल डिफरेंशिएट के अंदर एक और पॉइंट पुट करना है 7 पाई अपॉन 4, तो पहले इसे भी पुट करके देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास पॉइंट कैसा आ रहा है। तो यहाँ हमने हमारे पास डबल डिफरेंशिएट क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये है। अब इसके अंदर पुट करना है हमें x इक्वल 7 पाई अपॉन 4, तो यहाँ हम पुट करेंगे, क्यों पुट कर रहे हैं हम डबल डिफरेंशिएट के अंदर ये पॉइंट, कि यहाँ से हमें पता चले x की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें पता चले कि ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है या मिनिमम पॉइंट आ रहा, तो यहाँ पुट करेंगे साइन 7 पाई अपॉन 4 प्लस कॉस 7 पाई अपॉन 4, ये है। अब इसे फिर से हमें ओपन करना है, जैसे हमने ओपन करके लिखा था कैसे, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये आया। अब ये साइन जो है वो 2 पाई पे तो चेंज नहीं होगा, 2 पाई पे चेंज कोई हो रहा है ये। अब ये जो साइन है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन निगेटिव होगा, ये निगेटिव और बाहर भी निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आया, प्लस साइन पाई अपॉन 4। ये क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ में आ गया, तो फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव रहता है, तो प्लस कॉस पाई अपॉन 4, ये आ गया। अब यहाँ से आपको डबल डिफरेंशिएट के अंदर पुट करा, तो यहाँ से आप जब इसे सोल्व आउट करोगे, करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यहाँ से ये पता चल जाए कि वैल्यू कैसी आएगी, वैल्यू यहाँ से कैसी देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव तो आएगी नहीं यहाँ से, तो वैल्यू हमारे पास एफ डबल डैश एक्स कैसी दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो जब पॉजिटिव दे रहा है एक्स इक्वल 7 पाई अपॉन 4 पे, तो ये कैसा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट, निगेटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट, पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ से हमें बस ये पता करना था कि हमारे पास वैल्यू कैसी आ रही है। अब जो ये पास हमारे पास वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक तो 3 पाई अपॉन 4, ठीक है, एक है एक्स की वैल्यू 7 पाई अपॉन 4, ये वैल्यू अब एफ एक्स के अंदर पुट करनी है, एफ एक्स जो हमें गिवन है, एफ डैश एक्स नहीं एफ एक्स हमें क्या गिवन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
तो यहाँ हमें इसमें पुट करेंगे, पहले 3π/4 पुट करते हैं यहाँ, साइन 3π/4, यहाँ आएगा हमारे पास माइनस कॉस 3π/4, फिर से इसे ओपन करना है हमें, साइन पाई माइनस π/4 माइनस कॉस पाई माइनस π/4। पाई पे चेंज नहीं होगा, पाई पे चेंज नहीं होगा। और फर्स्टली कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, पाई पे तो चेंज होगा नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन π/4। कॉस, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होके क्या आ गया, कॉस π/4। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, कॉस की भी 1/√2 होती है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आएगा 1 + 1, तो यहाँ आया 2/√2, तो यहाँ हमारे पास जब करेंगे तो क्या आंसर आएगा, √2 आएगा। तो इस पॉइंट पे कैसा पॉइंट था, ये मैक्सिमम पॉइंट था, तो हम पहले लिखेंगे कि लोकल मैक्सिमम एट x = 3π/4, और वैल्यू क्या निकाल कर आई है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, √2 आई है, यही लिखना है। अब किस पे चेक करेंगे, 7π/4 पे, fx के अंदर पुट करेंगे। fx है हमारे पास साइन x माइनस कॉस x, तो यहाँ पुट करेंगे अब साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। फिर से इसे हमें क्या करना है, ओपन करना है, तो इसे हम ओपन करेंगे, तो साइन 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4। अब ये पाई पे तो चेंज नहीं होगा, 2π पे जब ये चेंज नहीं होगा, और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन नेगेटिव होगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, माइनस साइन π/4। अब ये जो होगा, कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा, 4th क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस कॉस π/4। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में, और ये भी 4th क्वाड्रेंट में, ये तो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, -1/√2 माइनस 1/√2, यहाँ हम एलसीएम लेंगे √2, तो -1 -1, तो क्या आएगा, -2/√2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, -√2, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, -√2। तो हम लिख देंगे कि लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, इस पे क्या आया था, मिनिमम आया था, लोकल मिनिमम एट x = 7π/4, और वैल्यू कैसी आई है, लोकल ही आएगी, लोकल मिनिमम ही आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू -√2। इस वजह से हमें पॉइंट निकालने ज़रूर होते हैं, और पॉइंट हम कब निकलते हैं, कहाँ से पता चला कि वैल्यू मिनिमम आएगी, जब डबल डिफरेंशिएट के अंदर x की वैल्यू पुट करी है, वहाँ से हमें पता चला कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, तो नेगेटिव आया तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब x की वैल्यू fx के अंदर पुट करेंगे, और हम फिर अगर हमारे पास नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम होगी, और पॉजिटिव होगी तो मिनिमम होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।